इसे समझने के लिए हमें शिव और शंकर के भेद को समझना होगा। किंतु सबसे पहले इस प्रश्न को पूछने के लिए धन्यवाद। ये बहुत आवश्यक था, क्योंकि शिवलिंग को लेकर इतनी भ्रामक जानकारियां समाज में फैली हैं, जिसे दूर करना बहुत आवश्यक है। चलिए समझते हैं कि शिवलिंग वास्तव में है क्या। शिवलिंग के शिवलिंग कहलाने के पीछे कोई रहस्य कथा या विज्ञान नहीं है। यह बहुत ही साधारण और सरल चीज है, जिसे कुछ मूर्ख लोग मिथ्या प्रचार कर बहुत गलत तरीके से प्रस्तुत करते हैं। यही कारण है कि आज शिवलिंग का नाम आते ही लोग ये सोचते हैं कि इसका अर्थ भगवान शिव का शिश्न है, जो बिल्कुल गलत है। ऐसा इसीलिए क्योंकि आजकल लोगों के लिए लिंग का केवल एक ही अर्थ है। किंतु क्या आपने सोचा कि लिंग का वास्तविक अर्थ क्या है? हम सभी ने बचपन में पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग के विषय में पढ़ा है। तो क्या जब हम स्त्रीलिंग कहते हैं तो उसका अर्थ स्त्रियों का शिश्न होता है? नहीं ना, यह बहुत साधारण सी बात है। यहां लिंग का वास्तविक अर्थ है प्रतीक। पुल्लिंग पुरुषों का प्रतीक है और स्त्रीलिंग का अर्थ है स्त्रियों का प्रतीक। ठीक उसी प्रकार शिवलिंग का अर्थ है शिव का प्रतीक, ना कि उनका शिश्न। सदियों से हमारे हिंदू धर्म के देवी देवताओं के चरित्र पर कलंक लगाने का झूठा षड्यंत्र रचा जा रहा है। फिर चाहे वो शंबुक वधुओ हो या तुलसीदास जी का ताड़न व तैन वाला दोहा। ठीक उसी प्रकार की मिलावट पुराणों में भगवान शिव के विषय में भी की गई है। कुछ घटिया प्रकाशकों की पुस्तकों में भगवान शिव को शिष्णदेव कहकर भी संबोधित किया गया है, जो कि अति है। अतः यह बहुत आवश्यक है कि हम इस षड्यंत्र को समझें और इससे अपने सनातन धर्म को बचाए रखें। अब अंतिम बात यह कि ईश्वर तो कई हैं, फिर शिवलिंग की आवश्यकता क्यों पड्डे ढी? विष्णुलिंग या ब्रह्मलिंग की क्यों नहीं? इसका उत्तर भी शिव पुराण में दिया गया है, जो शंकर को शिव से अलग करता है। यही कारण है कि हमारे ग्रंथों में शिवलिंग का ही वर्णन है, शंकरलिंग का नहीं। शिव निराकार हैं, उनका कोई रूप नहीं, वे स्वयं समस्त सृष्टि के प्रतीक हैं। उन्हीं को सदाशिव भी कहते हैं। शिव पुराण के अनुसार जब भगवान ब्रह्मा और श्रीहरि विष्णु में प्रतिस्पर्धा हुई तो उनके मध्य अग्नि का एक अनंत रूप प्रकट हुआ। मैं इस कथा के विस्तार में नहीं जाऊंगा, किंतु उस अग्नि स्वरूप शिव ने ही दोनों को आत्मज्ञान प्रदान किया। पुराणों में शिव के अस्तित्व का वो पहला प्रमाण था। उनका वही निराकार रूप शिव अथवा सदाशिव के रूप में जाना जाता है, और उसी को भगवान ब्रह्मा एवं भगवान विष्णु ने प्रथम बार शिवलिंग अर्थात कल्याण का प्रतीक कहा। प्रतीक लिंग इसी कारण क्योंकि उनका कोई रूप ही नहीं था। उसी को ज्योतिर्लिंग भी कहा गया, और आज भी भगवान शिव के प्रमुख प्रतीकों को ज्योतिर्लिंग कहा जाता है, जो कुल 12 हैं। बाद में जब सदाशिव ने ब्रह्मदेव को सृष्टि और विष्णुदेव को पालन का भार सौंपा, तब संहार हेतु उनसे एक साकार रूप प्रकट हुआ, जो शंकर कहलाया। तो संक्षेप में शिव निराकार हैं और शंकर साकार। आज भी आपको ऐसी कई तस्वीरें आपको देखने को मिल जाएंगी जहां शिव को शिवलिंग की पूजा करते दिखाया गया है। तो आप समझ ही गए होंगे कि वे शंकर हैं, जो शिवलिंग शिव के प्रतीक की पूजा कर रहे हैं। आशा है आपको शिवलिंग का वास्तविक अर्थ समझ में आ गया होगा। यदि ऐसा हो तो इसे अधिक लोगों तक पहुंचाए, ताकि शिवलिंग को लेकर जो भ्रम फैला है वो समाप्त हो जाए। AUM नमः शिवाय।